ठीक है, अब ध्यान से देखना इस बोर्ड पे क्या सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ेंगे फिर बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है। यहाँ लिखा है 3125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताइए। यानी इस नंबर जो आपको दिख रहा है 3125 3125 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसमें 5 के पावर में जो आएगा वो लिखेंगे। मतलब कि 3125 यहाँ लिखा हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, उसमें 5 कितनी बार आ रहा है उसके हिसाब से उसका घातांक हम डिसाइड करके लिख देंगे। ठीक है, तो 3150 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ध्यान से देखना है आपको। ये जो हमारे पास 3150 है, सॉरी 3150 वगैरह 3125, ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, गलती से 50 बोला गया था, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, उस समय बोले थे क्या 3150, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल तरीके से जब वीडियो बनाना है तो इसमें क्या है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है उसको ध्यान दें। जैसे हम एलसीएम की तरह इसको काटते हैं वैसे काटेंगे। ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के नियम में कहा जाता है कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तब ये 2 से कटेगा। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। जब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 से कटने का नियम कहता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसके अंकों का योग जोड़ने पे 3 के टेबल का ही कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। जैसे देखो 5 और 2 7 और 1 8 और 8 और 3 कितना होता है 11। तो इन सब को आपस में जोड़े तो 11 आ गया, 3 के पहरा का नंबर नहीं आया। इसका मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। 4 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि जो 4 से कटता वो 2 से ऑलरेडी कट ही जाता। 5 से नंबर कट जाएगा, क्योंकि 5 के कटने का नियम कहता है कि इसके इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा तो नंबर 5 से कट जाएगा। तो ये तो 5 से कटेगा ही कटेगा, इसलिए हम इसको 5 से काटेंगे। 2 और 3 से फेल हो चुका है। 5 से कैसे काटेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 से कटने के लिए अब जैसे आपका स्टैंडर्ड उतना बन जाना चाहिए कि इसको ओरली कैलकुलेट कर सको, नहीं तो बच्चे ऐसे डिवाइड करते हैं। जो बच्चे एकदम बेसिक होंगे उनको भी एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो 5 6 के 30, यहाँ 1 आया, ये कट गया 12, 5 दूना 10, 2 आया और इधर कट गया 5 उतरा, 5 25, ये अब पूरा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ जो नंबर आया उसको हम यहाँ लिखेंगे, यानी 3125 जो है वो 625 बार में कट गया। अब जैसे ये नंबर जो है जब ये 5 से कटा, यानी कंफर्म है कि अब 5 से ही कटेगा। 3 से कटने का तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि 3 से कटना होता तो यही कट जाता। ठीक है, अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि अब ये 5 से कटेगा कितनी बार में। तो आप ध्यान देना कि अब ये 625 को, ठीक है, 625 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, 1 आया 2, 6 दूना 5 दूना 10, 2 आया, 1 कट गया 5, 5 25। यहाँ पे भी ये क्या हो गया, कट गया। यानी ये 125 बार में कट गया। यहाँ 125 आया, वो नीचे लिख देते हैं। आपको पता है कि 5 है तो फिर 5 से पूरा चांस है कि कट जाएगा। तो इसको भी 125 को ही ऐसे डिवाइड करेंगे। 5 दूना 10, 2 आया, ये कट गया, 5 25, ये पूरा कट गया, ये आया। अब आपका स्टैंडर्ड उतना भी नहीं गिरा हुआ होना चाहिए कि ये 5 के टेबल में ये 5 बार में 25 आता है, फिर ये 5 से 1 बार में कट जाता है। जब 1 आ जाए तो वहाँ पे हम चीज़ों को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और स्टॉप करने के बाद इस लाइन में जो हमें दिखाई दे रहा है नंबर, उसको पहले मल्टीप्लाई में लिखते हैं। कितनी बार है, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, यानी 5 को कितनी बार लिखा गया है। एक नियम कहता है कि अगर बेस सेम हो और बीच में गुना हो तो पावर को जोड़ देते हैं। सबके पावर में कुछ नहीं तो 1 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो इन सब 1 2 3 4 5 सबको जोड़ेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5। एकदम आसान और बेसिक तरीके से आपको ये चीज़ सिखाए हैं कि इसको घातांकीय रूप में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो काम मैंने एकदम आराम से किया। बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि जिनका कैलकुलेशन थोड़ा आसान है, वो इस चीज़ को यहीं पे 5 से 625 बार में काट दिए, फिर 5 से इसको 125 बार में काट देते हैं, फिर 5 से 25 बार में, ऐसे ये जो काम यहाँ किए और यहाँ किए, तो ये सब काम जो है वो ओरली कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ओवरऑल कहानी समझ में आया गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।